नमस्कार दोस्तों, आज जी के बुक चैनल के इस अंक में हम समझेंगे कि आज तक कोई कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाया और जानेंगे कि एक ही फिल्म में 72 गानों का गिनीज विश्व कीर्तिमान किस फिल्म के नाम दर्ज है। आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि दुनिया की सबसे महंगी रेल यात्रा कौन सी है और इसका एक रात का किराया कितने लाख है, और झूठ बोलते समय शरीर का कौन सा अंग गर्म हो जाता है और इसकी वजह क्या होती है। बात करेंगे कंप्यूटर के कीबोर्ड के स्पेस बार की, समझेंगे इसे सबसे लंबा क्यों रखा जाता है, और ये भी जानेंगे कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अंधा होता है। बात करेंगे लॉन टेनिस स्टार रोजर फेडरर की, जानेंगे उनके पास स्विट्जरलैंड के अलावा और किस देश की नागरिकता है और इसके पीछे क्या कारण है। आपका जी के बुक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं ज्ञानवर्धक और अद्भुत सवालों जवाबों का सिलसिला। तो ये रहा इस अंक का पहला सवाल। इस पल को पहचानिए। 1. कमरख, 2. नाशपाती, 3. लोकाट, 4. किवी। सही जवाब है कमरख, क्योंकि इसके स्लाइस करने पर स्टार जैसा आकार दिखता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में स्टार फ्रूट कहा जाता है। किडनी की समस्या वाले व्यक्तियों को स्टार फ्रूट से परहेज करने की सलाह दी जाती है। अब ये रहा अगला सवाल। कंप्यूटर के कीबोर्ड का स्पेस बार सबसे लंबा क्यों होता है। 1. सबसे ज्यादा दबाया जाने वाला बटन है। 2. दोनों अंगूठों से दबाने की सुविधा। 3. टाइपिंग लेआउट की परंपरा। 4. उपरोक्त सभी। उत्तर है उपरोक्त सभी। स्पेस बार टाइपिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बटन है, जिसे हर शब्द के बाद दबाना पड़ता है, और इसे बड़ा और नीचे रखा जाता है ताकि दोनों अंगूठे इसे आसानी से दबा सकें। साथ ही यह डिजाइन टाइपराइटर की पुरानी परंपरा से ही चला आ रहा है। अब अगला सवाल। दुनिया की सबसे महंगी रेल यात्रा कौन सी है। 1. वेनिस सिम्प्लॉन ओरिएंट एक्सप्रेस। 2. पैलेस ऑन व्हील्स। 3. ओस्लो एक्सप्रेस। 4. आर्कटिक ट्रेन। उत्तर है वेनिस सिम्प्लॉन ओरिएंट एक्सप्रेस। दुनिया की सबसे महंगी रेल यात्रा के लिए वेनिस सिम्प्लॉन ओरिएंट एक्सप्रेस को शीर्ष स्थान पर रखा जाता है। इसके ग्रैंड स्वीट में एक रात की कीमत अक्सर $30,000 यानी 25 से 30 लाख रुपए से भी ज्यादा तक जा सकती है। अब बताइए भारत का एकमात्र रेगिस्तान कौन सा है। 1. कलाहारी रेगिस्तान। 2. सहारा रेगिस्तान। 3. गोबी रेगिस्तान। 4. थार रेगिस्तान। उत्तर है थार। जी हाँ, थार रेगिस्तान। यह मरुभूमि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैली हुई है। यहाँ हम आपके साथ कुछ जाने माने गर्म, ठंडे व नमक वाले रेगिस्तानों की लिस्ट साझा करने जा रहे हैं। पॉज करके पढ़ लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए दूध के कौन से तत्व के जमने से दही बनता है। 1. प्रोटीन। 2. लैक्टोज। 3. वसा यानी फैट। 4. उपरोक्त सभी। सही उत्तर है प्रोटीन। वास्तव में दूध में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन होते हैं। इनमें से केसीन प्रोटीन नामक एक विशेष प्रोटीन जमकर दही बनाता है। पूरी प्रक्रिया ऐसे समझिए, दही में लैक्टिक एसिड बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। जब आप जरा सी दही दूध में मिलाते हैं तो ये बैक्टीरिया दूध में मौजूद शक्कर यानी लैक्टोज को तोड़कर लैक्टिक एसिड में ही बदल देते हैं, और फिर ये लैक्टिक एसिड दूध के केसीन प्रोटीन को जमाकर दूध को दही में बदल देता है। अब अगला सवाल। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ साफ तौर पर मना करना होता है। 1. ठेंगा दिखाना। 2. टांग खींचना। 3. नाक चिराना। 4. दिल जलाना। उत्तर है ठेंगा दिखाना। अब ये रहा अगला सवाल। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अंधा होता है। 1. ऑलबर्ड। 2. चमगादड़। 3. किवी। 4. उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही जवाब है उपरोक्त में कोई नहीं।
वैज्ञानिक तौर पर कोई भी पक्षी जन्म से अंधा नहीं होता। हाँ, ऑलबर्ड और किवी की नज़र बहुत कमज़ोर होती है, परंतु वे पूर्ण रूप से अंधे नहीं होते। चमगादड़ की बात करें तो उसको भी अक्सर अंधा पक्षी कहा जाता है। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि चमगादड़ पक्षी नहीं, स्तनधारी जीव अर्थात मैमल है, और वह भी अंधा नहीं होता। हाँ, वो मुख्यतः एकोलोकेशन से दिशा पहचानता है। एकोलोकेशन अर्थात एको या गूंज द्वारा लोकेशन जानना। अब बताइए, झूठ बोलते समय शरीर का कौन सा अंग गर्म हो जाता है? 1. कान, 2. नाक, 3. माथा, 4. गाल। सही जवाब है नाक। और यह कोई अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है या मानसिक तनाव में होता है, तो शरीर में स्ट्रेस रिस्पॉन्स सक्रिय हो जाता है। इस वजह से नाक के आसपास के रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं और उस क्षेत्र में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे नाक का तापमान बढ़ जाता है। इसे वैज्ञानिकों ने पिनोकियो इफेक्ट नाम दिया है। अगला सवाल है, ज्योतिषशास्त्र के अनुसार कुल कितनी राशियां हैं? 1. 8, 2, 10, 3, 12, 4, 14। उत्तर है 12। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार कुल 12 राशियां होती हैं, जो आप यहां पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब ये रहा इस अंक का अगला सवाल। शतरंज के खेल का जन्म कहां हुआ था? 1. भारत, 2. चीन, 3. मिस्र, 4. यूरोप। उत्तर है भारत। जी हाँ, शतरंज का जन्म लगभग 6वीं शताब्दी में भारत में हुआ था। तब इसे चतुरंग कहा जाता था, जिसका अर्थ है 4 अंग या सेना के 4 विभाग अर्थात हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल। अब एक तर्क आधारित सवाल। इनमें से कौन सा शब्द बाकी से मेल नहीं खाता? 1. घृणा, 2. स्नेह, 3. इज्जत, 4. लगाव। उत्तर है घृणा। इसका तर्क इस प्रकार है, क्योंकि घृणा एक नकारात्मक भावना है, बाकी उपरोक्त सभी सकारात्मक भावनाएं हैं। अब बताइए कि आज तक कोई कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाया? 1. चमत्कारिक या अलौकिक शक्तियां, 2. प्रशासनिक कारणों से, 3. भौगोलिक कारणों से, 4. धार्मिक व आध्यात्मिक कारणों से। इसका उत्तर है कि ये सभी विकल्प सही है। अगर भौगोलिक कारणों की बात की जाए तो शिवलिंग का पिरामिड जैसा आकार और चिकनी सतह इसकी चढ़ाई को अत्यंत कठिन बनाते हैं। प्रशासनिक तौर पर बात करें तो चीनी सरकार ने इस पर्वत पर चढ़ाई को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर रखा है। इसके अलावा अनेक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पर चढ़ना अशुभ समझा जाता है। वहां घटित कुछ ऐसी जानकारियां भी अवश्य है जो वैज्ञानिक समझ से परे प्रतीत होती है। इसलिए यहां अलौकिक शक्तियों का होना भी झुठलाया नहीं जा सकता। इन सब पर बात होगी जी के बुक के अगले अंक की विशेष श्रृंखला 3 मिनट के क्रैश कोर्स में। हम विस्तार से चर्चा करेंगे कैलाश पर्वत से जुड़े धार्मिक महत्व और दंतकथाओं की, और इन कथाओं से जुड़े रहस्यों की और उन पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। क्या आप जानते हैं कि कुछ रूसी यात्रियों ने दावा किया था कि उन्होंने कैलाश पर्वत के पास टाइम डिस्टॉर्शन जैसी घटनाएं महसूस की, जैसे समय स्वयं तेज या धीमा चलता प्रतीत होना। आपके लिए ये जानना भी दिलचस्प होगा कि कैलाश पर्वत के आसपास चुंबकीय या विद्युत चुंबकीय अर्थात मैग्नेटिक व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक असामान्यताओं का क्या रहस्य है। कैलाश का भूगोल और इसका काला चट्टानी भाग आसपास के अन्य पर्वतों से पूर्णतया भिन्न कैसे है। इसी प्रकार की अनेक दिलचस्प, दुर्लभ और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए अगर आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको आने वाले इस बेहद रोचक अंक की जानकारी भी फौरन ही मिल जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब इस अंक का फिल्मी सवाल। एक ही फिल्म में 72 गानों का गिनेस बुक का विश्व कीर्तिमान किस फिल्म के नाम दर्ज है? 1. साउंड ऑफ म्यूजिक, 2. अलम आरा, 3. मिर्जा गालिब, 4. इंद्रसभा। उत्तर है इंद्रसभा। इस फिल्म की कहानी इंद्र के दरबार में घटती है, जिसमें देवता, परियां, गंधर्व और इंसान शामिल हैं। ऐसे पौराणिक व काल्पनिक दरबारों में संगीत और नृत्य इत्यादि अनिवार्य तत्व माने जाते रहे हैं। यही कारण था इस फिल्म में इतने अधिक गानों का। अब एक सवाल खेल की दुनिया से।
बताइए लॉन टेनिस स्टार रोजर फेडरर के पास स्विट्जरलैंड के अलावा और किस देश की नागरिकता है? 1. दक्षिण अफ्रीका, 2. वेस्ट इंडीज, 3. न्यूजीलैंड, 4. इंग्लैंड। उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। फेडरर का जन्म स्विट्जरलैंड के बाज़ल में हुआ था, जहां उनके पिता थे। उनकी मां लिनेट फेडरर दक्षिण अफ्रीका की थी। यही कारण है कि फेडरर को साउथ अफ्रीकन नागरिकता भी मिली। इसलिए मीडिया रिपोर्ट्स में कभी कभी उनके लिए स्विस साउथ अफ्रीकन टैग का जिक्र भी होता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए जीके बुक की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके किसी मित्र या संबंधी के लिए ये उपयोगी हो सकता है, तो इसे उनके साथ अवश्य शेयर करें।